वकांडा का राजा टिचाला एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है। छुरी अपने भाई टिचाला को बचाने के लिए एक खास किस्म की जड़ी बूटी बनाने पर रिसर्च कर रही होती है। तभी छुरी की माँ रामोंडा वहाँ आकर बोलती है कि टिचाला अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो दोनों रोने लगते हैं। अगले दिन टिचाला का फ्यूनरल होता है, जहाँ वकांडा के लोग पूरे रीति रिवाज से अपने राजा को दफना देते हैं। 1 साल बाद वकांडा का कोई राजा नहीं होने पर रामोंडा को ही रानी बना लिया जाता है। इसके बाद समुद्र में एक बड़ी सी शिप दिखाया जाता है। यह शिप वकांडा की लैब की तरह होता है। इसमें कुछ साइंटिस्ट एक बड़े से मेटल पर रिसर्च कर रहे होते हैं, मगर तभी कुछ सिपाही उस मेटल के लिए शिप में आके उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ वकांडा के सैनिक भी आ जाते हैं और उन सिपाहियों को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग होती है। इसमें बाकी देशों के साथ वकांडा की रानी भी आती है। सारे देश के लीडर रामोंडा से कहते हैं कि आप वो खतरनाक मेटल हमें दे दें, क्योंकि आप उसे संभालने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन रामोंडा इनकार कर देती है और बोलती है कि हमेशा से इस मेटल की हिफाजत वकांडा ही करता आया है और आगे भी कर लेगा। ऐसे भी आप लोग इस मेटल से दुनिया को बर्बाद करने के लिए खतरनाक हथियार ही बनाओगे। उसके बाद रामोंडा उन सैनिकों को लाती है और वार्निंग देती है कि वकांडा का राजा नहीं है तो क्या हुआ, वकांडा के सैनिक अभी भी हैं, इसलिए वकांडा की तरफ देखने की कोशिश मत करना। इसके बाद एक शिप में कुछ सिपाही को दिखाया जाता है जो FBI और CIA जैसे एजेंसी के होते हैं। इनके पास ऐसी मशीन होती है जो उस मेटल को ढूंढ सकता है। मशीन की मदद से उन्हें मेटल का लोकेशन मिल जाता है। 2 सिपाही समुद्र में उतरते हैं। तभी उन पर तालुकान के सिपाही हमला कर देते हैं और सभी को मार देते हैं। दरअसल ये मेटल किसी ग्रह से वकांडा और तालुकान दोनों जगह गिरा था। निमोर रामोंडा और शेरू से मिलता है और बताता है कि मैं तालुकान शहर का राजा हूँ। वो बताता है कि जब से दुनिया को वकांडा के उस मेटल के बारे में पता चला है, तब से दुनिया उनकी जान के पीछे है। दुनिया वालों को नहीं पता है कि तालुकान के पास भी वो मेटल है, मगर एक साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसकी मदद से बहुत जल्द अमेरिकन्स उस मेटल को ढूंढ लेंगे और तालुकान के लोगों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए हम तालुकान और वकांडा को दोस्ती कर लेना चाहिए और साथ मिलकर पूरी दुनिया को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि हम चैन से जी सकें। उसकी दुनिया को ख़त्म करने की बात सुनकर रामोंडा चिढ़ जाती है और निमोर के ऑफ़र को ठुकरा देती है और कहती है कि हम अमन पसंद लोग हैं, लड़ाई में विश्वास नहीं रखते। इसके बाद निमोर कहता है कि ठीक है, आप हमें उस साइंटिस्ट को खोज के हमें सौंप दीजिए ताकि हम उसे मार दें, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम बाकी दुनिया के साथ वकांडा को भी अपना दुश्मन समझेंगे और सबको ख़त्म कर देंगे। ऐसा बोलकर निमोर उन्हें 1 सप्ताह का टाइम देता है और वहाँ से चला जाता है। रामोंडा अपने जनरल को उस साइंटिस्ट को पकड़ के लाने बोलती है। जनरल के साथ छुरी भी अमेरिका जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट एक 19 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की है जिसका नाम आयरन हार्ट है। वो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ US एजेंसी के लोग आ जाते हैं और उन्हें सरेंडर करने बोलते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर आयरन हार्ट अपना सूट पहनकर वहाँ से भाग जाती है और जनरल और छुरी भी जैसे तैसे वहाँ से निकल जाते हैं। एजेंसी से वो तीनों बच के भाग जाते हैं, मगर आगे जाकर तालुकान के सिपाही वहाँ आ जाते हैं और उन पर हमला करके आयरन हार्ट के साथ साथ छुरी को भी निमोर के पास ले जाते हैं। जनरल उन्हें बचाने की कोशिश करती है, मगर वो हार जाती है। जनरल वापस आकर यह बात रामोंडा को बताती है। उसकी बात सुनकर रामोंडा उस पर खूब गुस्सा होती है और कहती है कि जनरल होकर 2 लोगों को नहीं बचा पाई और उसे जनरल के पद से हटा देती है। जिसके बाद रामोंडा अपनी पुरानी जनरल के पास जाती है, जो अलग अलग देश में काम कर चुकी है और किसी देश में कैसे घुसना है उसे अच्छे से पता है। रामोंडा उसे सारी बात बताती है। छुरी निमोर से बोलती है कि वो आयरन हार्ट को ना मारे, और निमोर भी उसे बताता है कि वो 450 साल का है। उसके माता पिता और बाकी लोग गरीबी और भूखमरी की वजह से मारे जा रहे थे। वो अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान उनके सपने में आके उन्हें एक फूल के बारे में बताते हैं जो बिल्कुल छुरी के बनाए औषधि की तरह था। निमोर के माता पिता को वो फूल मिल जाता है और वो लोग उसका औषधि बनाकर पी जाते हैं, जिससे उनमें अजीब बदलाव आते हैं। उनके अंदर बहुत ताकत आ जाती है और उनका रंग नीला पड़ जाता है। ऐसा बन जाने के कारण ये लोग अब जिंदा रहने के लिए पानी में ही रह सकते थे। निमोर का जन्म भी पानी में ही होता है, मगर वो ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सकता था और उसके पैरों में पंख भी थे और उसके कान नुकीले थे।
निमोर की माँ की इच्छा थी कि वो मरने से पहले जैसे जीवन जी सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे उसके गांव में ही दफना दिया जाए। निमोर अपनी माँ के मरने के बाद उन्हें अपने गांव में दफनाने जाता है। तब बाहर के लोग उन पर गोली चलाते हैं। निमोर को तो कुछ नहीं होता है, मगर वो उन लोगों को मार देता है। तब से निमोर बाहर के लोगों से चिढ़ता है। निमोर छोरी को एक ब्रेसलेट देता है जो तालुकान के ताकतवर जड़ी बूटी से बना था। जब उसे पता चलता है कि जनरल छोरी और साइंटिस्ट को छुड़ा कर ले गई है और उनके सैनिक भी मारे गए हैं, तब निमोर को बहुत गुस्सा आता है और वो वकांडा पर हमला कर देता है और पूरे शहर को तहस नहस कर देता है और रामोंडा को भी मार देता है। मरते टाइम वो रामोंडा से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। वो अपने पूरे सैनिकों के साथ फिर से आएगा और पूरे वकांडा को खत्म कर देगा। छोरी अपनी माँ की मौत की बात सुनकर खूब रोती है और निमोर से बदला लेने के लिए उस ब्रेसलेट की जड़ी बूटी पर रिसर्च करती है जो निमोर ने उसे दिया था। वो उन जड़ी बूटी पर रिसर्च करके अपने भाई टिचाला के डीएनए से मिलाकर एक ताकतवर औषधि बना लेती है और उसे पीने के बाद बहुत ताकतवर बन जाती है और ब्लैक पैंथर सूट पहनकर बन जाती है ब्लैक पैंथर। इधर आयरन हार्ट भी एक नया सूट बना लेती है। उन दोनों को पता चल जाता है कि निमोर की कमजोरी हीट है। अगर उसे पानी से दूर रखा जाए तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा। वो अपने सारे सैनिकों के साथ तालुकान पे हमला कर देती है और ब्लैक पैंथर सूट से वो निमोर को अपने शिप में ले आती है जिसके अंदर बहुत हीट रहता है, जिसे निमोर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। मगर उसके पास उसी मेटल से बना एक हथियार होता है जिससे वो पूरी शिप में तबाही मचा देता है और शिप डूबने लगती है। जैसे तैसे करके छोरी ब्लैक पैंथर सूट की मदद से शिप को उड़ाकर रेगिस्तान के किनारे ले आती है। निमोर अपना हथियार छोरी के आर पार कर देता है जिससे छोरी कमज़ोर पड़ जाती है। निमोर थक के पानी की तरफ जाने लगता है। तभी छोरी अपने शिप को ब्लास्ट कर देती है जिसकी हीट की वजह से निमोर गिर जाता है। छोरी उसी का हथियार लेकर उसे मारने वाली होती है और बोलती है कि या तो तुम हार मान जाओ या मैं तुम्हें मार देती हूँ। निमोर हार मान जाता है और दोनों वापस जाकर अपनी अपनी सेना को लड़ने से रोक देते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। चूँकि वकांडा की अगली रानी अब छोरी को बनना था, जिसके लिए उसे बिना किसी हथियार और औषधि की ताकत के खुद को तलवारबाजी में साबित करना होता है। मगर छोरी वहाँ नहीं दिखती है। वो अपने कमांडर के पास चली जाती है और वो कमांडर उसे अपने बेटे से मिलवाती है और बताती है कि वो और टिचाला ने चुप कर शादी कर लिया था और ये उसी का बेटा है। ये बात सिर्फ रामोंडा को पता था। इसके बाद वकांडा में किसी दूसरे ही सैनिक को दिखाया जाता है जो यहाँ लड़ रहा होता है। इसका मतलब है कि अब वकांडा का अगला राजा वही है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।